तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, टॉर्क निकालनी थी ऑन करंट कैरिंग लूप पे। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक्स बताया था लास्ट लेक्चर में। आज हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे कंप्लीट कि इसके डेरिवेशन में हमें क्या निकालनी थी, टॉर्क निकालनी थी। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली थी जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा था। तो मैंने बताया भी था यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, चारों साइड्स के लिए फोर्स की डायरेक्शन होगी, दो रूल से बतानी थी। एक तो राइट हैंड थंब रूल, एक बतानी थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पे जहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, जहाँ पे एल और बी परपेंडिकुलर होंगे, जहाँ पर एल और बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से मिलेगी। और जहाँ पे एल और बी के बीच में 90 को छोड़ के कोई भी एंगल होगा, क्योंकि लेंथ में से ही करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर की लेंथ में से ही करंट फ्लो करेगा। लेंथ बोल दो या करंट बोल दो, जहाँ पे लेंथ और करंट, लेंथ ले लो या करंट ले लो, उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर कोई अदर एंगल होगा तो वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो करंट, ये रहा करंट, इस साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो पी क्या वो लेंथ है, जो इस साइड जो पी क्या क्या है, ये जो साइड है इसकी जो लेंथ है वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगी। किससे मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है तो फोर्स भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, करंट वाई के अलोंग है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी वो जेड एक्सिस के अलोंग लगेगी। तो यहाँ पे हमने फोर्स दिखा दी कि इस कंडक्टर में जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसके तीनों परपेंडिकुलर होंगी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। तो ये फोर्स को हमने जेड एक्सिस के अलोंग दिखा दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है। उसके बाद यहाँ पे भी लेंथ और या ये बोल सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इन पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पर इन पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, इनके परपेंडिकुलर लगेगी। तो फोर्स क्या लगेगी, इनके परपेंडिकुलर लगेगी। तो यहाँ पे मान लेते ये कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी। ये कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस। और ये कौन सी थी, वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस थी और ये कौन सी है, वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे ये एक्स थी, ये वाई थी, तो इसका अपोजिट ले लेंगे। यहाँ पर ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, जेड एक्स परपेंडिकुलर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसके लॉन्ग दिखा देंगे, यहाँ पे जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस ये रही, वाई ये रही, और जेड एक्सिस हमने यहाँ पे दिखा दी F3। तो यहाँ पे जो हमने दिखा दी फोर्स F1 और F3 दिखा दी। अब बच्चे हमारी ये दो साइड्स, ये साइड और ये साइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करते ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, या बोल सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा ना कि 90 डिग्री है। तो इसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल क्या होता है कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम प्लेन में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम प्लेन में है तो फोर्स क्या लगेगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम प्लेन में थे तो हम फोर्स यहाँ पे क्या लगेगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी। यहाँ पे हम F2 ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर लेंगे, ऐसे यहाँ पे लेंगे ये L और B, यहाँ पे भी एंगल थीटा है, यहाँ पे L और B क्या सेम प्लेन में है। तो फोर्स क्या लगेगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी। तो फोर्स क्या लगेगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, F4 लगेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे F1, F2, F3 और F4 जो फोर्स लगेंगी उनकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे बना दी, F1, F2, F3 और F4। अब यहाँ पर इन चारों फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि चारों के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो F1 के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, L, B और F तीनों परपेंडिकुलर थे, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टर पे वो क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं फर्स्ट आर्म पे। तो फोर्स ऑन फर्स्ट आर्म, जो उसकी फर्स्ट आर्म है वो पी क्या हुआ है, उस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाए, F1 है यहाँ पर, और वो क्या आ जाएगी I। करंट यहाँ पे क्या I है, इसकी जो लेंथ है वो L है, ILB साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या B है, और यहाँ पे एंगल कितना था 90 डिग्री, तो यहाँ पे लगा दिया साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू होगी वो ILB साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ILB आ जाएगी।
ऐसे ही अगर F1 ILB आई तो F3 भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर ILB आ जाएगी, क्योंकि ये साइड भी सेम है और ये साइड भी सेम थी। तो F1 और F3 दोनों क्या आ चुकी है, यहाँ पर ILB आ चुकी है। F1 की वैल्यू भी आ चुकी है और F3 की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों की वैल्यू आ चुकी है, दोनों की वैल्यू के यहाँ पर ILB है। अब हम यहाँ पर F2 और F4 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि F2 और F4 की वैल्यू, यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ था, वहाँ पे तो दोनों में 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ। यहाँ पे F2 और F4 की वैल्यू निकाल लेते कि F2 यहाँ पे क्या होगा, F2 यहाँ पे I, यहाँ पे साइड कितनी है, यहाँ पे साइड तो L थी, यहाँ पे साइड क्या स्मॉल b है, यहाँ पे साइड क्या स्मॉल b है, ये साइड भी स्मॉल b है, ये साइड भी स्मॉल b है, तो L की जगह स्मॉल b आ जाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू आ गई ये। ऐसे ही F4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइड तो सेम थी, B ही थी, यहाँ पे I स्मॉल b, फिर मैग्नेटिक फील्ड B, एंगल थीटा था, तो एंगल एज इट इज रहेगा, थीटा रहेगा। तो हमारे पास F1 F2 F3 और F4 की चारों फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, जो चारों फोर्स कहाँ पे, 4 आर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल पे, चारों साइड्स पे जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे कि यहाँ पे जो F2 है और F2 और F4 है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे F2 और F4 को यहाँ पे क्लाइंट ड्रा करते हैं, तो F2 और F4 क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जहाँ पे वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लगती है, वो लाइन जिसके अलोंग क्या लगती है, फोर्स लगती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों पे F2 की डायरेक्शन इस तरफ है, F4 की डायरेक्शन उस तरफ है, और दोनों सेम लाइन पे क्या करती है, लाई करती है, दोनों सेम लाइन पे लाइन करती है। और F2 और F4 का जो मैग्नीट्यूड है, F2 और F4 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और डायरेक्शन दोनों की क्या अपोजिट है, तो क्या होगा, F2 और F4 तो कैंसिल हो जाएंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो F2 F4 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, यहाँ पर क्या बचा, F1 और F3 बचा। तो F3 की फोर्स इस तरफ है, F1 की फोर्स इस तरफ है, तो कॉइल पे ऐसे फोर्स है, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है। तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल होगी कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। तो जैसे ये क्या होगी, जो रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो रोटेशनल मोशन हुआ, और रोटेशनल मोशन में क्या लगती है, टॉर्क लगती है। यहाँ पे तो टॉर्क निकाल लेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स कौन सी, चाहे F1 फोर्स लो चाहे F3 फोर्स लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में से एक फोर्स हो जाएगी, साथ में क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का लेना, F1 और F3, जो यहाँ पे कपल फोर्स है। तो ये जो पेयर बचा है यहाँ पर, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, किसके बीच का, F1 और F3 के बीच का। तो यहाँ पे क्या होगा, F2 और F4 तो क्या इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे F1 और F3 जो हमारी फोर्स हैं, ये क्या करेंगी, रेक्टेंगुलर कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कराएंगी, इसको रोटेट कराएंगी। तो वो हम यहाँ पे टॉर्क निकाल लेंगे, एक फोर्स इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट। F2 और F4 का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल एंड अपोजिट है, सो कैंसिल ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। द फोर्स F1 एंड F3 आर इक्वल एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। F1 F3 भी इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, उनके जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब डिफरेंट लाइन पे दोनों फोर्स किस पे लगी हुई है, दोनों की जो फोर्स लगी हुई है वो डिफरेंट लाइन पे लगी हुई है, और उन दोनों की फोर्स सेम लाइन पे लगी हुई थी। तो बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए कपल एंड रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कॉइल को किस में रोटेट करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेट करेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, वो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। तो यहाँ पे जो टॉर्क निकालनी है, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो टॉर्क निकालना है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल, कपल बोल सकते हैं या कपल फोर्स बोल सकते हैं। जो कपल फोर्स है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। तो टॉर्क के लिए तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। तो टॉर्क सबसे पहले रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कौन सी ली थी, हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ये बनाई थी, उसको मैं एक बार दोबारा से रीड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये थी रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका नाम क्या था, PQRS था। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था,
यहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था। तो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो फोर्स थी F1 की डायरेक्शन इस तरफ थी, F1 की डायरेक्शन इस तरफ थी, और F3 की डायरेक्शन किस तरफ थी, F3 की डायरेक्शन इस तरफ थी, जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। अब जो हमने ये फोर्स बनाया, पूरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। जो हमने F3 फोर्स बनाया उसको कहीं पर भी दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इधर बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे यहाँ पर, तो F3 को इस पॉइंट पे दिखाओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हैं F3 को। ऐसे ही F1 को किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाओ कहीं पे भी, इस पॉइंट को F1 को हम दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो F3 है, F3 को हम इस साइड के इस एंड पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है F1 और F3 के बीच का। तो उसके लिए हम इसको दोबारा से रीड्रा कर रहे हैं यहाँ पर। तो F3 को हमने यहाँ पे दिखाया था, तो F3 को इस साइड पे, RS साइड पे कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे दिखा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पर दिखा दोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पे बना रहे हैं तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो F3 थी हमने क्या किया, इसी साइड को मैंने दोबारा से ड्रा, जो ये साइड थी PS साइड, इस PS साइड को मैंने दोबारा से यहाँ पे रीड्रा कर दिया। तो मैंने क्या किया, जो PS साइड थी, इस PS साइड को मैंने दोबारा से रीड्रा किया यहाँ पर। अब जो यहाँ पे F3 यहाँ पे दिखाते थे इस पॉइंट पे, मैं इस F3 को इस पॉइंट पे दिखाऊंगा यहाँ पर। इस F3 को यहाँ पे दिखा, तो इस F3 को कहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैंने F3 को दिखा दिया यहाँ पर, क्योंकि इस साइड पे कहीं पे भी दिखा सकते थे। ऐसे ही F1 को इस साइड पे कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो मैंने इस F1 को मैंने इस एंड पॉइंट पे दिखा दिया। तो ये साइड ये थी यहाँ पर, तो मैंने F1 को इस साइड पे दिखा दिया। और जो ये साइड हमने बनाई है PS, ये PS साइड थी, और ये क्या थी, ये इसकी जो विड्थ थी, ये क्या थी, यहाँ पे ब्रेथ B थी, तो इसका मतलब ये B थी यहाँ पर। और यहाँ पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया था, और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल था, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया था, और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल था वो थीटा था यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना F1 और F3 के बीच का। तो हम क्या करेंगे, इस F1 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इस F1 को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। हमने इस F1 को क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। F1 को एक्सटेंड कर दिया, F1 कहाँ तक है, अब यहाँ तक है, और F3 यहाँ पर है। F1 को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए F3 और F1 के बीच का। F1 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे F1 यहाँ पे है और F3 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना F1 और F3 के बीच का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल की जैसे अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, जो ये वाली साइड थी, ये वाली जो साइड थी B थी, ये वाली साइड क्या थी, यहाँ पर B थी। अगर ये B थी, अगर इस B के हम दो कंपोनेंट कर दें, इस साइड के अगर हम दो कंपोनेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हमारी जो साइड है, अगर जैसे मान लो ये है ऐसे यहाँ पर, तो अगर ये यहाँ पे है तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो हम इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये साइड अगर ये है तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये साइड B है, अगर ये साइड B है तो यहाँ पे जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा B cos थीटा। अगर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बनाते तो वो क्या हो जाता है, B sin थीटा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमें तो किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है। हमें तो रिक्वायरमेंट किसकी है, इसकी रिक्वायरमेंट है B cos थीटा की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे B cos थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी ILB। F1 और F3 की वैल्यू सेम थी, फोर्स ILB आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, B cos थीटा आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर टॉर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स F1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर F1 की वैल्यू थी ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, B cos थीटा आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L लेंथ थी, B ब्रेथ थी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को मिला के हम एरिया लिख सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IAB cos थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, L इंटू B, यहाँ पे क्या था, बिकॉज एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू B को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर एरिया लिख दिया। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है IAB cos थीटा। ये तो क्या था, एक रेक्टेंगुलर लूप था। अगर ऐसे ऐसे n लूप हो, 4n रेक्टेंगुलर लूप के लिए, 4n रेक्टेंगुलर
एन रेक्टेंगुलर लूप के लिए, अगर एन रेक्टेंगुलर लूप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक लूप के लिए इतनी है, तो एन के लिए एन आई ए बी कोस थीटा हो जाएगा। तो एन रेक्टेंगुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा, एन आई ए बी कोस थीटा हो जाएगा रेक्टेंगुलर लूप के लिए, जो टॉर्क का फॉर्मूला हुआ।